Hello bachcho, let's read the question. Question here says, which of the following birth control measures can be considered as the most effective and reliable? Option A is the rhythm method, B is use of physical barriers, C is intrauterine devices and D is sterilization techniques. इस question के लिए हमारा key concept क्या हो जाएगा? Key concept is methods of contraception. या ये methods को हम क्या बोल सकते हैं? which are used to avoid प्रेगनेंसी या फिर बर्थ कंट्रोल के लिए जो यूज किए जाते हैं। अब बर्थ कंट्रोल के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर नेचुरल मेथड्स और कुछ होते हैं बैरियर मेथड्स और कुछ होते हैं केमिकल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स के अंदर आते हैं रिदम मेथड, लैक्टेशनल एमिनेरिया, बैरियर मेथड्स में आते हैं यूज ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स या फिर वॉल्ट्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं। केमिकल मेथड्स के अंदर आते हैं आईयूडीज या फिर हम बोल सकते हैं हार्मोनल पिल्स या ओरल पिल्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? केमिकल मेथड्स के अंदर। अब ये जितने भी मेथड हमने स्टेट किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर ऑल टेम्परेरी मेथड्स। ये क्या है? सारे के सारे टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब कुछ मेथड्स क्या होते हैं? परमानेंट। अब परमानेंट मेथड में क्या कहेंगे? परमानेंट मेथड्स में आते हैं नंबर 1 इज वेसेक्टमी, नंबर 2 इज ट्यूबेक्टमी। इनको हम सर्जिकल मेथड्स भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मींस परमानेंटली जो है ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज। वेसेक्टमी जो है वो किसके अंदर होती है? मेल के अंदर होती है एंड ट्यूबेक्टोमी ऑपरेट होती है फीमेल के अंदर। वेसेक्टमी में क्या होता है? स्पर्म डक्ट को जो है सर्जिकली कट करके फोल्ड करके टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली कट करके फोल्ड करके टाई कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म एंड एग की मेटिंग हो ही नहीं पाती। तो ये दोनों मेथड क्या है? परमानेंट मेथड है और ये क्या होते हैं? मोस्ट इफेक्टिव एंड आइडियल फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। अब हमें ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन यूज ऑफ रिदम मेथड्स एंड दूसरा है यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स और थर्ड वन इज यूज ऑफ आईयूडीज। तो रिदम मेथड्स में क्या होता है कि रिदम मेथड के अंदर ड्यूरिंग 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरकोर्स जो है अवॉइड किया जाता है जिससे कि क्या होगा? 14 डे जनरली कंसिडर किया जाता है ओव्यूलेशन के लिए। तो अगर उस ड्यूरेशन में इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो उसको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। एंड दूसरा है फिजिकल बैरियर्स का यूज, तीसरा है आईयूडी। अब रिदमिक मेथड्स जो है वो भी क्या होते हैं? दे आर नॉट रिलायबल, उनके ऊपर भी हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। एंड फिजिकल बैरियर्स इनके भी फेलियर रेट जो है वो ज्यादा होते हैं। और आईयूडीज जो है इफेक्टिव तो होती हैं बट दे आर नॉट सेफ, उनको जो है हम कंप्लीटली सेफ नहीं मान सकते। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव और सेफ जो हमारा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का वो परमानेंट मेथड्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन वुड बी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। सो हमारा सबसे रिलायबल एंड सेफ जो है बर्थ कंट्रोल कौन सा होगा? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।